नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो है कि कैसे हम पुराना ट्रैक्टर खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रख रख करके अपना काफ़ी बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो आइए इसी के विषय में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें चेक करना चाहिए पुराना ट्रैक्टर खरीदते समय वो है इंजन। अब इंजन में क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है और कैसे चेक करनी है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ट्रैक्टर जब हम ले रहे हैं उस समय जब ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे तो उस समय ट्रैक्टर ठंडा होना चाहिए। ट्रैक्टर इंजन जो है शाम को खड़ा हुआ हो और सुबह जा कर के आप जो है उसको पहली बार आप ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब उसमें चीज़ें क्या-क्या चेक करनी है? चेक करना है आपको सबसे पहला पॉइंट इंजन में चेक करने लायक बैक कंप्रेशर कैसे चेक होगा? जैसे हम जहाँ से इंजन ऑयल फिलअप करते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं जहाँ पे उस कैप को खोलें और वहाँ से देखें किसी प्रकार का कोई गैसेस बाहर तो नहीं आ रहा है, कोई धुआँ बाहर तो नहीं आ रहा है। अगर कोई भी धुआँ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इंजन की इंटरनली कंडीशन ठीक है, अंदरूनी इंजन ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो हमारा चेक करने का पॉइंट है वो है ट्रैक्टर में इंजन में धुआं देखना कि किस प्रकार का धुआं आ रहा है। क्या कोई किसी प्रकार का सफ़ेद या नीला धुआं तो नहीं आ रहा है? अगर सफ़ेद या नीला धुआं आ रहा है तो इसका मान के चलिए आप कि उसके कहीं न कहीं इंजन में प्रॉब्लम है, समस्या है या उसके डीजल पंप में या इंजन में या इंजेक्टर नोजल में। तो इस बात को ध्यान रखें कि किसी प्रकार का कोई भी धुआं नहीं आना चाहिए इंजन में। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो एक्सीलेरेट करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई मिसफायर नहीं होना चाहिए। इंजन अगर हम हाई आरपीएम पर चलाना शुरू करेंगे तो किसी प्रकार का मतलब मिसफायर ना करे, लगातार एक साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साउंड क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इंजन को अगर छोड़ दें तो फिर आता है हमारा क्लच, दूसरा पॉइंट। क्लच हम चेक करेंगे कि क्लच सही है या क्लच खराब है या क्लच ओवरराइड तो नहीं हो रखा है, क्लच में कुछ समस्या तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के क्लच पैडल को दबाएंगे। क्लच पैडल दबाने के बाद में हमारे सभी गियर स्मूथली लगने चाहिए, पहला, दूसरा, चौथा सारे गियर आसानी से लगने चाहिए और बिना आवाज़ के लगने चाहिए। और क्लच दबाने पर किसी प्रकार का कोई भी हार्डनेस महसूस नहीं होना चाहिए। अगर क्लच हार्ड है या गियर लगने में आवाज़ है तो आप समझ जाइए कि क्लच प्लेट में या क्लच में रिपेयर होने लायक है, क्लच में कोई ना कोई समस्या या इश्यू है, तो आप उसको भी थोड़ा-सा अवॉइड करें, चीज़ों को इन चीज़ों को देखते रहें। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ट्रांसमिशन गियर बॉक्स हमारा जो आता है वो हम चेक करेंगे ट्रैक्टर को चला करके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और रिवर्स, ये सारे गियर लगाने के बाद में ये सारे गियर पहले हम हाई गियर में चेक करेंगे और फिर उनको लो गियर में भी चेक करेंगे। प्रत्येक गियर को चेक करते समय आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर जब हम गियर लगा करके आगे बढ़ रहे हैं उस समय गियर लगाने में हार्ड तो नहीं है, या गियर लगाने के बाद में जब ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है तो गियर बॉक्स से किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल नॉइज़ तो नहीं आ रही है, कोई अलग से समस्या या कोई आवाज़ तो नहीं लग रही है ऐसी आपको। इसके बाद में अगर ये आपका गियर बॉक्स ठीक है तो उसके बाद में आता है आपका क्राउन और पिनियन। क्राउन पिनियन ज़रूर चेक करें कि क्या हम जब रोड पर ट्रैक्टर को दौड़ा रहे हैं और दौड़ा करके हम आरपीएम एकदम से कम कर दे रहे हैं तो क्राउन पिनियन से किसी प्रकार की खड़खड़ाहट या इस प्रकार की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। क्राउन पिनियन से कोई खरखराने की या ढीलेपन की या कुछ इस प्रकार की आवाज़ नहीं आना चाहिए। क्राउन पिनियन स्मूथली चलना चाहिए या ट्रैक्टर जाम तो नहीं हो रहा है। जैसे हम एक्सीलेरेट कम कर दे रहे हैं तो ट्रैक्टर मतलब चल रहा है, ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है कि जाम हो रहा हो। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। क्राउन पिनियन के बाद में हमारा आता है ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम की जांच करने के लिए आपको यह चीज़ जानना होगा कि ब्रेक पैडल में फ्री प्ले कितनी है और आधा पैडल फ्री रहना चाहिए। जब हम ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक का पैडल आधा दब जाना चाहिए, उसके बाद ही ब्रेक लगना शुरू करें। आधा फ्री प्ले पैडल में होना चाहिए और ये पहला हो गया। उसके बाद में हम जब आधे के बाद में ब्रेक पर पैर रख के ब्रेक दबाएंगे तो दोनों ब्रेकों में कोई आवाज़ तो नहीं आ रहा है ब्रेक लगाने पर। और
ब्रेक लगाने के बाद में क्या हमारा ट्रैक्टर पूरी तरह से रुक जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रैक्टर काफ़ी दूरी तक जाने के बाद रुक रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेक में काम होने वाला है, ब्रेक में कुछ ना कुछ आपको पैसा लगा करके उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। ब्रेक सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ब्रेक लगाने पर कोई आवाज़ तो नहीं आ रहा है। इसके बाद में आता है आपका हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में आपको चीज़ें चेक करनी है कि आइडल आरपीएम पर क्या हम इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर से उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। क्या आइडल आरपीएम पर यानी कि 600, 700 या 1000 आरपीएम पर हम ट्रैक्टर में जुड़े हुए इम्प्लीमेंट को आसानी से ट्रैक्टर उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। अगर उठा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में हायर आरपीएम पर क्या पोजीशन है। हायर आरपीएम पर इम्प्लीमेंट उठाने में या स्लो लिफ्टिंग की दिक्कत तो नहीं है, मतलब उठा रहा है लेकिन धीरे धीरे तो नहीं उठा रहा है। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि उठाने के बाद में क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उठाने के बाद में धीरे धीरे करके जैसे हमने ट्रैक्टर बंद किया वो हाइड्रोलिक नीचे गिरना शुरू कर दी। मतलब उठाने के बाद में हम ट्रैक्टर बंद करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि जो हमने इम्प्लीमेंट लगा करके उठाया था वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया, ड्रॉप करना शुरू हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी हाइड्रोलिक ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक में समस्या है, इंटरनली वाल लीकेज है, ओरिंग खराब है, आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है उसमें कुछ ना कुछ खराबी हाइड्रोलिक में है। ये सारा कुछ करने के बाद में आप अब जब रोड पे फिर से एक बार रनिंग मोशन में लाएंगे और फिर चेक करेंगे कि पिछले टायर और अगले टायर में किसी प्रकार का रिम में लहर तो नहीं है, मतलब रिम चल रहा है। आप बाइक से उसके पीछे या कार से ट्रैक्टर के पीछे चल सकते हैं और देख सकते हैं कि पिछले टायरों में रिम में लहर तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मान लीजिए कि वो ट्रैक्टर एक्सीडेंटल है या कहीं पलटा हुआ है जिसकी वजह से उसके रिम में लहर आ चुका है। ये पहचान करने का बहुत अच्छा तरीका है कि ट्रैक्टर एक्सीडेंटल या पलटा हुआ ना हो। अगर पलटा हुआ होगा या एक्सीडेंटल हुआ होगा तो रिम में लहर हो सकता है, तो आप इस चीज़ की जांच जरूर करें। इसके साथ ही पूरी बॉडी, गियरबॉक्स, इंजन और हाइड्रोलिक, रियर एक्सल, फेंडर, बोनट, इन सब चीज़ों को एक बार एक अच्छी नज़र से बारीक से एक साइड से शुरू करें और दूसरी साइड से घूम के आएँ। देखें कहीं भी कोई वेल्डिंग या किसी प्रकार का बॉडी में कोई क्रैक तो नहीं है, वेल्ड तो नहीं करवा रखा है, या पेंट मिसमैच तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक्सल, रियर एक्सल की बॉडी का पेंट अलग है, गियरबॉक्स के पेंट अलग है, थोड़ा थोड़ा मिसमैच है, मतलब वहाँ गाढ़ा है यहाँ हल्का है, तो इसका मतलब है कि वो पार्ट, जिसका पार्ट मिसमैच है वो पार्ट दोबारा से नया लगाया गया है और उसको दोबारा रीपेंट किया गया है। यानी कि वो कभी ना कभी एक्सीडेंटल या ट्रैक्टर पलटा होगा, वो पार्ट खराब हुआ होगा, तो उसकी वजह से वो पार्ट इनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। इसका मतलब है कि वो ट्रैक्टर एक्सीडेंटल है। बोनट और बाकी फेंडर की जांच करें कि कहीं कोई रस्ट तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा मटेरियल तो एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से आपका ट्रैक्टर एक्सीडेंटल वाला चांस हो। और उसके बाद में फाइनली आप चेक करें इसके कागज पत्तर, आरसी, बीमा, ये सारी चीज़ों की जांच करें। कितना ऑनर है इस ट्रैक्टर पे, कौन सा ऑनर चल रहा है, किस सन का है, कितना लोन या इस प्रकार की कोई उस पर डेट तो नहीं है, या ट्रैक्टर के कागज सभी पूरे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जांच परख कर लेते हैं तो आप एक अच्छा और एक बढ़िया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और आपका पैसा भी बचेगा और भविष्य में आपका पैसा वेस्ट होने से भी बच जाएगा। आपको समस्या नहीं आएगी, आप ट्रैक्टर ला करके सर्विसिंग करके तुरंत अपने काम में जुट सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे किसान भाइयों की यह वीडियो आपको नॉलेज पर और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।